अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स इंस्टीट्यूट। मैं हूं साकिब। आज है हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 8। सॉरी, जो हमारी क्लास नंबर 7 है थोड़ी सी डिले हो गई क्योंकि कुछ नेटवर्क के इशू चल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मसला है कि डाटा सर्विस बहुत ही डाउन है, तो वीडियो जो है ना वो अपलोड नहीं हुआ है। तो आज की क्लास वैसे तो मैं स्ट्रोक्स के बारे में रखना चाह रहा था, लेकिन एक और टूल मेरे सामने आ गया तो मैंने कहा चलें वो डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि वो छोटा सा एक टूल है, वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है उसमें कुछ चीज़ें, तो मैंने कहा वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है शेपर टूल के बारे में कि शेपर टूल क्या होता है, इसमें कितनी किस्म के टूल पाए जाते हैं, क्या कुछ काम होते हैं इसमें। बेसिकली शेपर टूल होता है, एक होता है पाथ इरेजर टूल, जॉइनर टूल, इसी तरह एक दो टूल्स और भी हैं, वो सारे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शेपर टूल। अगर आप यहाँ पे ये जो हमारा रेक्टेंगल टूल है इसके बॉटम में बिल्कुल नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है शेपर टूल। शेपर टूल का बेसिकली काम क्या है, शेपर में आप इसका जो नाम है उसी में ये जो इसका काम है वो छुपा हुआ है। वो ये कि शेप का मतलब है कोई भी शेप आप ड्रा कर सकते हैं। शेपर टूल का मतलब ये है कि आप इस टूल के साथ किसी भी किस्म की जो भी आप बनाना चाहें वो आप लाइन ड्रा करेंगे अपनी मर्ज़ी से। ये जो टूल है ये ऑटोमेटिकली उसको एक शेप में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इस टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाऊँ, मैंने यहाँ पे ये आप लोगों ने देखा कि ये एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ये ड्रा किया, यूँ ही मैंने छोड़ा तो ये एक सीधी लाइन बन गया। अब यूँ ही मैं यहाँ से दूसरी लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये भी टेढ़ी थी लेकिन सीधी हो गई। अब तीसरी लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रा करूँगा तो ये आप लोगों ने देख लिया कि ये भी ऑटोमेटिकली सीधी लाइन हो गई है। तो बेसिकली कोई भी जो लाइन है आप उसको जैसे भी जो राइट लेफ्ट अगर टेढ़ी हो भी जाती है तो कोई मसला नहीं, ये जो टूल है ये ऑटोमेटिकली उसको सीधी एक लाइन की शेप दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे फर्ज करें एक सर्कल बना देता हूँ थोड़ा सा टेढ़ा सा, तो आप लोगों ने देख लिया कि ये ऑटोमेटिकली इस शेप ने जो टेढ़ा सा मैंने सर्कल बनाया था उसको एक बिल्कुल जो सर्कल की शेप होती है उसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर आप फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई ट्रायंगल की शेप बना लेता हूँ, तो आप लोगों ने देख लिया कि इसने उस शेप जो टेढ़ी शेप थी उसको भी ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया है। तो बेसिकली जो शेपर टूल का काम है वो कोई भी आप टेढ़ी मेढ़ी लाइन या कोई भी आप ऐसी शेप बनाते हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइंस में नहीं होती, तो जो शेपर टूल है वो उसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइंस में क्रिएट कर देता है, जिस तरह किसी भी जो शेप टूल हैं आपके पास उनके साथ आप क्रिएट करते हैं। तो ये है शेपर टूल का काम। आगे नेक्स्ट चीज़ अगर हम डिस्कस करें इसी शेपर टूल में तो वो है हमारे पास पेंसिल टूल। तो पेंसिल टूल के बारे में आई थिंक मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप एडोबी इलस्ट्रेटर में अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो पेंसिल टूल सेम वही टूल आप समझ लें, जिस तरह आप किसी भी पेंसिल के साथ किसी पेज पे कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी आपके पास जो पेंसिल टूल है वो काम करता है। पेन टूल के साथ मैंने आपको बताया था कि आप कोई चीज़ कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी चीज़ लिखें तो इसके लिए एडोबी इलस्ट्रेटर में पेंसिल टूल अलग से दिया गया है। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है पेंसिल टूल के साथ। ये थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। तो इसके लिए पेंसिल टूल की एक और यहाँ पे आपको सजेशन देना चाहूँगा कि पेंसिल टूल अगर आप परफेक्टली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो ग्राफिक टैबलेट होता है वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है पेंसिल टूल के लिए। वैसे तो जो ग्राफिक टैबलेट है वो बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है काफ़ी सारे टूल्स को यूज़ करने के लिए। कोई भी कर्व्ड शेप होती हैं या कॉर्नर्स होते हैं, कोई भी चीज़ हो जो आप अपनी मर्ज़ी से क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जस्ट हमने फ़िलहाल एक इंट्रोडक्शन ही समझ लें कि लिया है यहाँ तक आज की जो क्लास है, इसमें कि हमने कोई ख़ास इलस्ट्रेशन नहीं की। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप
कोई भी किसी भी बंदे की इमेज है उसको ट्रेस करना चाहते हैं इलस्ट्रेटर में, तो उसके लिए जो ग्राफिक टैबलेट है वो सबसे बेस्ट काम करता है, क्योंकि वो ज़रा आप समझ लें कि आपके पास एक पेंसिल और कॉपी की तरह होता है। आप यहाँ भी अपनी मर्ज़ी से उस पेंसिल को रख के ड्रॉ करेंगे, जिस तरह भी ड्रॉ करना चाहेंगे वो करेगा। तो यहाँ पे ये नाम थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए किया है। तो अब मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, नाम तो आ गया है लेकिन इसमें कोई ख़ास चीज़ क्या है, तो आइए ख़ास चीज़ भी दिखा देता हूँ। यहाँ आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है किसी भी एक कैरेक्टर को, तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले कैरेक्टर एस को सिलेक्ट किया है, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स क्या हैं? जिस तरह आप लोगों ने पेन टूल में देखा था, कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेन टूल में आप क्या कर सकते हैं, कि यहाँ पे ये क्रिएट किया है मैंने, फर्ज करें मैंने यहाँ पे ये एक एस बना लिया है, यूँ ही रैंडम से एस बनाया है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करें तो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं। तो सेम वही चीज़ जो आपने क्रिएट की है वही आपके पास यहाँ पे, ये जो हमने पेंसिल टूल के साथ किया है वही चीज़ यहाँ भी आपके पास आ रही है। तो आपके पास जो ये मैंने पूरी शेप सेलेक्ट की है, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे फ़िलहाल मुझे एक और दो हैंडल शो रहे हैं, क्योंकि पूरी शेप को सिलेक्ट किया है। तो जितने भी एंकर पॉइंट्स हैं वो ऐड हो गए, ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। तो पेन टूल के साथ भी एंकर पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, और अगर आप पेंसिल टूल के साथ लिखते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो वहाँ पे भी एंकर पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। अब मैं अगर इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँ तो अब आपको क्लियर ही नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो इसके साथ हैंडल हैं वो एनेबल हो गए हैं। तो यहाँ पे भी हैंडल है। अब थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे एक हैंडल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी शेप का, तो जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पे मोस्टली एक ही हैंडल होता है। तो ज़्यादा यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा, ये मैं सारी चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ कि किस तरह हैंडल आते हैं, क्या कुछ हम जब मैंने पेन टूल की क्लास ली थी तो सारी चीज़ें मैंने समझा दी थी। तो हमारा जो मेन पॉइंट है वो है पेंसिल टूल। तो पेंसिल टूल के साथ आप कोई भी चीज़ आसानी के साथ लिख सकते हैं। जो पेन टूल है, एक बार फिर डिफरेंस बता देता हूँ कि पेन टूल के साथ आप मोस्टली ड्राइंग करते हैं, और जो पेंसिल टूल है उसके साथ मोस्टली जो ये इसका यूज़ है वो राइटिंग होता है या टाइपोग्राफी होता है। टाइपोग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, कोई भी चीज़ टाइप करना, लिखना। तो ये मोस्टली जो पेंसिल टूल है ये टाइपोग्राफी या लिखने में यूज़ होता है। चलिए हम कोई और चीज़ भी इसके साथ लिख देते हैं। फर्ज करें यहाँ पे मैं एक रैंडम सा कोई सिग्नेचर बना देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मैंने ये किया, और ये अब हमारे पास एक रैंडम सी जो सिग्नेचर है वो आ गया है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चल जाए। अब अगर आप यहाँ से देखें तो इतना आपको फील नहीं होगा कि आपने इलस्ट्रेटर में पेंसिल टूल के साथ इसको बनाया है। ऐसे महसूस हो रहा है कि आपने जस्ट पेंसिल ली है, एक पेज लिया और उसके ऊपर आपने सिग्नेचर क्रिएट कर दिया है या सिग्नेचर बना दिए हैं। तो ये इतना फील नहीं होता। थोड़ा सा जूम इन अगर आप करें तो फिर थोड़ा सा फील होता है कि ये इलस्ट्रेटर में बनाया गया है। तो बेसिक जो पेंसिल टूल का काम है वो है कोई भी राइटिंग करना या टाइपोग्राफी करना। एक और चीज़ कि टाइपोग्राफी या टेक्स्ट के लिए एक अलग टूल होता है, वो अलग बात है कि वो आप जस्ट क्लिक करते हैं और जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो जो भी आपने टाइप करना है वो आप करते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये समझ लें ये आपका एक हैंड टूल है जिसके जो अपनी मर्ज़ी के साथ आप कुछ भी इसके साथ जिस शेप में आप जिस तरह लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जो टाइप टूल है उसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पे जस्ट प्री डिफाइंड यहाँ पे प्रीसेट्स होते हैं या जो प्री डिफाइंड फॉन्ट्स होते हैं आप उन्हीं के साथ ही उनको लिख सकते हैं, या वही सिलेक्ट करके आप उन जो आपने टाइपिंग करनी है वो आप लिख सकते हैं। पेंसिल टूल के साथ आप जो मर्ज़ी चाहें जिस तरह मर्ज़ी लिखें आप उस तरह लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टूल है उसमें अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे है हमारे पास पाथ इरेजर टूल। ये आपको थोड़ा सा नाम से भी ज़ाहिर हो गया होगा
आपने समझ लिया होगा कि इरेज़र का मतलब है कि कोई भी चीज़ ऐसी जो रिमूव करती है किसी भी चीज़ को या किसी भी शेप को या किसी भी लाइन को, जो साफ करती है। तो पाथ इरेज़र टूल का काम होता है कि कोई भी पाथ जो आप रिमूव करना चाहते हैं, एक स्पेसिफाइड पाथ या एक स्पेसिफाइड सेगमेंट या एक लाइन जो आप रिमूव करना चाहते हैं, ये टूल उस चीज़ को रिमूव करता है। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसके अंदर एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ ताकि आपको बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाए। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से पाथ इरेज़र टूल सेलेक्ट करना है और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आपने जिस शेप में से कोई भी पाथ या कोई भी सेगमेंट आपने इरेज करना है या ख़त्म करना है, आपने उसको सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट करना है, पाथ इरेजर टूल लेना है। और अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से ये जो हमारा पाथ है ये यहाँ तक इरेज करना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने जस्ट उसको एक रैंडम सी सिलेक्शन दी और वो रिमूव हो गया। मैं अंडू करके दोबारा आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ख़ास आपने जो ड्राइंग है या जो तरीक़ाकार है वो नहीं करना। आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे जहाँ से आपने रिमूव करना है वहाँ पे ही आपने पाथ इरेज़र टूल लेके जाना है और यूँ ही उसको ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह पे आप जब लेके जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए। स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन नहीं बनती, ये आप याद रख लें, क्योंकि यूँ ही आप माउस को ड्रैग करते हैं तो जो आपका माउस होता है वो राइट लेफ्ट हो जाता है। तो यूँ ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक रैंडम सी यहाँ पे लाइन ड्रॉ की और यूँ ही हम अपने माउस को छोड़ेंगे तो जो हमारा सेगमेंट था जो कि हमने डिलीट करना चाहा वो डिलीट हो गया है। अब इसी तरह मैं अगर ये जो दूसरी शेप है इसमें से अगर कोई चीज़ डिलीट करना चाहता हूँ या कोई पाथ रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि इस शेप को सिलेक्ट करूँगा, इसी तरह पाथ इरेज़र टूल लूँगा और यहाँ से एक रैंडम सी सिलेक्शन लेके मैं इस पॉइंट तक लेके आऊँगा, तो हमारा जो पाथ था या जो हमारी लाइन थी वहाँ से वो रिमूव हो चुकी है। तो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे हमारे पास जो पाथ था वो रिमूव हो गया है। तो कोई भी पाथ इरेज़र टूल के साथ आप लाइन रिमूव कर सकते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा और भी आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ से कट्स लगाना चाहता हूँ, मतलब ये कि छोटी छोटी लाइंस यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है, पाथ इरेज़र टूल लेना है, यूँ ही ड्रैग करते जाना है यहाँ से आप रिमूव करना चाहते हैं और जो आपकी लाइन है वो वहाँ से जितना आप ड्रैग करेंगे वहाँ से रिमूव होती जाएंगी। एंड यहाँ अब एक और चीज़ यहाँ पे आपको दिखा दूँ थोड़ा सा जूम करके कि यहाँ पे ये जो हमारी लाइंस हैं इनमें थोड़ी सी जो आउटलाइनिंग हो गई है, ये आप लोगों ने देख लिया होगा, ये माइनर सी यहाँ पे नज़र आ रही है, ये इतनी ख़ास नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी ये जो हमारी लाइंस थी वो आउटलाइंड हो गई हैं। अगर आप इन दो शेप्स में देखें तो इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा आउटलाइनिंग नज़र आ रही होगी। आउटलाइनिंग किस लिए हुई है कि मैं आपको समझा देता हूँ। एक शेप लेके नई, फ़िलहाल इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, जस्ट मैं एक लाइन टूल ले रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, उसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस वजह से है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नहीं नज़र आए, मैंने लिया है पाथ इरेज़र टूल यहाँ तक और फिर यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक कर दिया। तो अब हुआ क्या है कि यहाँ जो इसके अंदर से पाथ डिलीट हुआ है वो यहाँ से हाइड हो गया है, एक्चुअल में यहाँ से ख़त्म होके ये जो आगे वाला हमारे पास इसके अंदर मर्ज हो गया है। तो एक्चुअली जो डिलीट हो रहा है वो बिल्कुल डिलीट नहीं हो रहा। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से ये जो वाला जो पाथ जितना हमने सेलेक्ट किया है वो यहाँ से ख़त्म होके इसके जो फॉरवर्डिंग पाथ है या इसका जो अगला पाथ है उसके अंदर वो मर्ज हो गया है। तो जो थोड़ी सी आउटलाइनिंग होती है वो इसी वजह से होती है कि समटाइम जो मर्जिंग होती है वो परफेक्टली एक जगह पे जिस तरह होनी चाहिए वो नहीं होती, तो थोड़ी सी उसके अंदर जो है वो आउटलाइनिंग डिफरेंट या सेपरेट हो जाती है। तो ये जो हमारा पाथ इरेज़र टूल है इसका काम है कि तो किसी भी शेप में आप कोई भी पाथ जो आप रिमूव करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सर्कल शेप ले रहा हूँ और अब मैं यहाँ से पाथ इरेज़र टूल ले रहा हूँ।
तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से ये थोड़ा सा पार्ट डिलीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने यहाँ पे 4 जो कट्स थे वो लगा दिए हैं, तो हमारे पास शेप जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन गई है। तो आप लोगों ने देख लिया कि किसी भी तरह की अगर शेप हो तो उसमें जो कट्स हैं वो लग जाते हैं। अब मैं यहाँ से कुछ पेन टूल से ड्राइंग करके आपको दिखा देता हूँ कि सिर्फ हम शेप से नहीं बल्कि कोई पाथ अगर हमारे पास है तो हम उस पाथ से भी जो लाइन है वो डिलीट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये एस किसी यहाँ पे शेप में बना रहा हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे पाथ इरेजर टूल लूँ, आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे आपने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट लाजमी करना है। बगैर सिलेक्ट किए अगर आप करेंगे तो जो आपका जो टूल है वो काम नहीं करेगा। तो आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे पाथ इरेजर टूल लिया और मैं चाहता हूँ कि ये जो इतना सेगमेंट है ये डिलीट हो जाए। मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट हो गया। यहाँ से भी सिलेक्ट किया, डिलीट हो गया। ये सिलेक्ट किया, ये भी डिलीट हो गया। यहाँ से भी डिलीट हो गया और यहाँ से भी डिलीट हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि जो पाथ इरेजर टूल है वो जस्ट किसी शेप पे ही काम नहीं करता, बल्कि कोई भी आपके पास किसी भी किस्म का पाथ हो उस पाथ पे वो काम कर लेता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैंने बड़ी डिटेल में बता दिया है कि पाथ इरेजर टूल किस तरह काम करता है। अब इसमें हमारा एक लास्ट टूल है जॉइन टूल। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी है, जिस तरह जो कि हमने आई थिंक पेन टूल की मैं की थी कि किस तरह हम लाइंस को अगर ज्वाइन करना चाहें तो वो ज्वाइन हो सकती हैं। तो ये सेम वही ज्वाइन टूल ही है। यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर में डिफरेंट दे दिया गया है कि अगर आप इस टूल को सिलेक्ट करके डिफरेंट से कोई किसी चीज़ को ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह यहाँ पे फर्ज करें 3 लाइन्स बना देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ट्राइंगल बनाऊँ। आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आके आपने एक लाइन क्रिएट करनी है तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे कॉर्नर था वो ऐड हो जाएगा। कोई भी दो पार्ट जो आप जिनको ज्वाइन करना चाहते हैं आपने वहाँ पे आके इस ज्वाइन टूल की मदद से एक लाइन ड्रैग करनी है और ऑटोमेटिकली इलस्ट्रेटर इसको फाइंड करके या इसको समझ के अंडरस्टैंड करके वो यहाँ पे एक पाथ बना देगा। पाथ थोड़ा सा रैंडम हो सकता है यहाँ पे आप, तो ये थोड़ी सी आउटलाइन नज़र आ रही है, ये होती नहीं है, ये बस मोस्टली यहाँ पे इशू होते हैं वो होते हैं ग्राफिक कार्ड के। अगर ग्राफिक कार्ड आपके पास अच्छा ना हो या ना लगा हुआ हो सिस्टम में तो वहाँ थोड़ी सी ये जो ब्लरिंग है वो आ जाती है, एक्चुअल में होती नहीं है। फिर भी समटाइम्स कुछ शेप्स के अंदर आ भी जाती है लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो ऑटोमेटिकली। अब जब नेक्स्ट हम क्लासेस कुछ लेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि वो किस तरह ख़त्म होती है। अगर आप कोई भी दो पाथ्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जस्ट आपने उन दो पाथ्स के ऊपर एक लाइन ड्रैग करनी है तो वो ऑटोमेटिकली उस जो पाथ है उनको ज्वाइन कर देगा। आप लोगों ने देखा कि मैंने जस्ट 3 लाइन यहाँ पे ड्रैग की थी, बनाई थी और उनको जॉइंट टूल की मदद से एक लाइन मैंने ड्रॉ की और वो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक ट्रायंगल बन गए। अब अगर मैं यहाँ पे कोई और टूल लेता हूँ, फर्ज करें मैं यहाँ से आर्क टूल ले लेता हूँ और यहाँ पे एक शेप मैंने ये बना दी और दूसरी शेप मैंने ये बना दी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनको ज्वाइन करूँ। इसी तरह आप लोगों ने ज्वाइन टूल लेना है। मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ तक लेके आऊँगा तो इसने क्या किया कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे पाथ बना दी और हमारे पास एक कॉर्नर भी आ गया है। दूसरी साइड पे क्या करूँगा, इसी तरह यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे भी कॉर्नर आ रहा है। अब कॉर्नर क्यों आ रहा है कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई पाथ नहीं, ओपन पाथ है, तो ये उसको जो इलस्ट्रेटर है वो एक पाथ बनाने के लिए ऑटोमेटिकली एक कॉर्नर खुद ही से दे रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप कोई कर्व बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप सेलेक्ट करके यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से अगर इस शेप को चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, तो वो कोई इतना इशू नहीं है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। ये सेम वही जॉइन टूल है जो कि आप राइट क्लिक करके करते हैं। मैं एक बार वो भी आपको दिखा देता हूँ कि लाइन टूल से मैं यहाँ पे ये दोबारा एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। ट्रायंगल में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको लाइन की मदद से समझ बड़ी आसानी से आएगी। यहाँ से आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से करना है ज्वाइन। इसी तरह यहाँ से भी आपने करना है ज्वाइन, यहाँ से भी आपने करना है ज्वाइन। तो ये थोड़ी सी रैंडम सिलेक्शन बनी है लेकिन जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया था। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि किस तरह ज्वाइन करना है। अगर लाइंस
एक एंगल में ना हो तो उसको उनको किस तरह एवरेज करके ज्वाइन करना है, किस तरह उनको मिलाना है, ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ज्वाइन टूल क्या है। राइट क्लिक करके आप ज्वाइन करें या यहाँ से आप ज्वाइन टूल लेके ज्वाइन करें तो एक ही चीज़ आती है दोनों में। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक बार फिर समझ लें कि ये जो ज्वाइन टूल है ये ओपन पाथ पे काम करता है। अगर आप क्लोज पाथ पे इसको इस्तेमाल करना चाहें तो वो काम नहीं करेगा। ये अगर मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ कि ये काम नहीं करता। किस तरह नहीं करता कि ये मैंने यहाँ पे 2 शेप्स बनाई है और मैं चाहता हूँ कि इनको ज्वाइन करूँ, और तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन टूल लिया है और यहाँ पे ये सिलेक्ट किया है तो मेरे पास कोई भी सिलेक्शन नहीं आ रहे। अगर मैं इनको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करूँ और फिर ज्वाइन टूल सेलेक्ट करके इनको करना चाहूँ तब भी आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे कोई भी ड्राइंग नहीं हो रही। अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करूँ और फिर ज्वाइन टूल लूँ, यहाँ पे ड्रैग किया मैंने फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये जो ज्वाइन टूल है ये जस्ट ओपन पाथ पे काम करता है। ज्वाइन का मतलब ही यही है कि कोई भी ऐसी ओपन चीज़ जिसको आप दूसरी चीज़ के साथ मिलाना चाहें, जो दो डिफरेंट पार्ट्स जिनको आप आपस में मिलाना चाहें तो वो ज्वाइन टूल के ज़रिए मिलेंगे। तो जो ज्वाइन टूल है वो ओपन पाथ पे ही काम करता है। तो आज हमने डिस्कस किया कि शेपर टूल क्या होता है, शेपर टूल के साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं, पेंसिल टूल के साथ हम क्या कर सकते हैं, पाथ इरेजर टूल किस तरह काम करता है और जो ज्वाइनर टूल है वो किस तरह काम करता है। ये बेसिकली मैंने जस्ट आपको इसलिए ये क्लास दे दी है क्योंकि ये पाथ समटाइम्स हमें यूज़ जो नेक्स्ट हमारी क्लासेस होंगी उनमें जो हम इलस्ट्रेशन करेंगे उनमें समटाइम ये यूज़ करना पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि पहले ही से आपको समझा दूँ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर किसी भी किस्म का आपके पास आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, मुझे कोई ओपिनियन हो आपके पास मेरे वीडियोज़ के बारे में, तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट से थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर आपके पास कोई भी अच्छा सजेशन हो, कोई भी आप ओपिनियन देना चाहते हो तो ज़रूर मुझे गाइड करें। ये मैं नहीं कह सकता कि मेरी जो वीडियोज़ हैं परफेक्ट हैं या जो मैं बिल्कुल 100% अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ये डिपेंड करता है सीखने वाले पे, पढ़ने वाले पे कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देख रहा है। मेरी अपनी तरफ से कोशिश होती है कि मैं एक अच्छे तरीके से डिलीवर करूँ, क्योंकि जिस तरह मैंने पढ़ा है मैं उससे भी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो बस इंशाल्लाह आगे भी कोशिश जारी रखूँगा। अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो या आपके पास कोई भी ओपिनियन हो तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।